प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ऐसे लोगों का जिक्र करना चाहते हैं जिन लोगों को समाजीकरण से वंचित कर दिया गया था। उन लोगों को समाजीकरण से वंचित करने के कारण वो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाए, बल्कि वो तो अन्य प्राणियों की भांति एक तरह से जंगली अवस्था में ही रह गए थे। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कुछ वन्य बालकों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का विकास समाज के अभाव में किस प्रकार अवरुद्ध हो जाता है। डेविस ने अन्ना और इजाबेला दो बालकों का उल्लेख किया है। अन्ना एक अवैध बालिका थी। उसके दादा उसकी माँ के दुष्चरित्र व्यवहार से घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसका केवल इतना ही पोषण हुआ कि वह जीवित रह सकी। उसके बाद उसके साथ न तो मित्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और न ही उसे किसी प्रकार की शिक्षा दी गई। लगभग 6 वर्ष की अवस्था में जब उसका पता लगा तथा उसे कमरे से बाहर निकाला गया तो अन्ना न चल सकती थी, न बातें कर सकती थी, न कोई ऐसा कार्य कर सकती थी जिससे उसकी बुद्धि का पता लगता। वह क्षीणकाय, भावहीन तथा प्रत्येक के प्रति निरुत्साहित थी। वह न तो इधर उधर हिल सकती थी और न ही भोजन कर सकती थी। इस प्रकार अन्ना 6 वर्ष तक समाजीकरण से वंचित रही। अन्ना को देखकर ज्ञात होता है कि केवल हमारे जैविक साधन यदि उन्हें अकेले करने को छोड़ दिया जाए तो हमारे व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं कर सकते। जब लगभग 4.5 वर्ष तक अन्ना को सामाजिक संपर्क में रखा गया तो उसने अनेक बातें सीख ली। वह संकेत पर कार्य करने लगी। उसने मोती पिरोना, रंगों को पहचानना, मिट्टी के धरौंदे बनाना तथा सुंदर और असुंदर चित्रों में भेद करना सीख लिया। संगीत सुनना, गुड़ियों के साथ खेलना, बातचीत करना, साफ कपड़े पहनना एवं सफाई से रहना उसे अच्छा लगता था। लगभग 10.5 वर्ष की आयु में पांडु रोग से अन्ना की मृत्यु हो गई। अन्ना के जीवन की इन भिन्न स्थितियों से ज्ञात होता है कि मनुष्य समाज के संपर्क के बिना अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अन्ना की शीघ्र मृत्यु होने के कारण समाजीकरण की पूरी उपयोगिता का पता हम नहीं लगा सके और यह भी ज्ञात नहीं कर सके कि समाजीकरण की प्रक्रिया देर से आरंभ होने से उसका कितना सुधार हो सकता था। फिर भी यह स्पष्ट है कि सामाजिक संपर्क के कारण उसने बहुत प्रगति की थी जो पृथक रखने पर संभव नहीं थी। वन्य बालक का दूसरा उदाहरण इजाबेला का है। यह लड़की भी लगभग उसी समय तथा उसी प्रकार की परिस्थितियों में तब मिली जब वह लगभग 6.5 वर्ष की थी। वह भी एक अवैध बच्ची थी। इस कारण इसे पृथक रखा गया था। उसकी माँ गूंगी व बहरी थी। माँ व बेटी दोनों को एक अंधेरे कमरे में अपना समय व्यतीत करते थे। इससे इजाबेला को बोलने का अवसर नहीं मिला। वह अपनी माँ से बात करती थी तो विशेष भावों को बनाती थी। धूप व भोजन के अभाव में वह शिथिल एवं क्षीण हो गई थी। किसी भी नवागंतुक, विशेषकर पुरुष के प्रति उसका व्यवहार जंगली जानवर की तरह रहता था। जब उसके प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई तो उसने पहले तो इसे निरर्थक कर दिया, किंतु बाद में धीरे धीरे उसने उत्तर देना शुरू किया। उसने सामान्य बच्चों से भी तीव्र गति से सीखना प्रारंभ किया। उसने शब्दों का उच्चारण, वाक्य बोलना, प्रश्नों के शब्द और वाक्य पहचानना, लिखना, 10 तक की गिनती गिनना, कहानी को सुनकर पुनः कहना आदि सीख लिया था। उसका शब्द ज्ञान बढ़ गया और वह जटिल प्रश्न करने लगी। उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से हुआ। कुछ समय बाद उसे स्कूल में भेजा गया तो वह स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने लगी। अन्ना व इजाबेला के उदाहरण से स्पष्ट है कि ये दोनों ही आरंभ से में समान बौद्धिक स्तर की थी, किंतु समाजीकरण के कारण दोनों ने प्रगति की। अन्ना की तुलना में इजाबेला अधिक योग्य निकली क्योंकि उसे अपनी माँ का मित्रतापूर्ण व्यवहार शिशुकाल में अधिक मिला था और उसकी शिक्षा नियमित ढंग से हुई थी। यदि अन्ना को भी आरंभ से योजनाबद्ध शिक्षा दी जाती तो उसका विकास भी उतना ही तीव्र गति से हो सकता था। इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक संपर्क से पृथक रहने का प्रभाव यह नहीं होता कि बाद में गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये उदाहरण व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण के महत्व को स्पष्ट करते हैं।
इनसे यह भी प्रकट होता है कि अधिकतर मानवीय व्यवहार बिना सीखे हुए और बिना दूसरों का अनुकरण किए हुए नहीं आते। बिना दूसरों के संपर्क के कई मानसिक लक्षणों का निर्माण भी नहीं हो पाता। इन उदाहरणों के अतिरिक्त समाज से पृथक किए गए अनेक बच्चों के उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। इन उदाहरणों में कास्पर हासर, कमला, अमला एवं रामू आदि प्रमुख है। 1928 में नूरेमबर्ग में कास्पर हासर नामक 17 वर्ष के एक बालक को पकड़ा गया। उसे राजनीतिक कारणों से